हेलो, आज हम लोग समझने वाले हैं लेंस का नियम। लेंस का नियम समझने से पहले हम कुंडली और लूप की बात कर लेते हैं। कुंडली उसे बोलते हैं तार के कई चक्कर, जैसे कि गैल्वेनोमीटर की कॉइल, फैन की कॉइल। और लूप उसे बोलते हैं एक बंद चक्कर, जैसे कि करंट लूप, सिंगल लूप। इसको हम लूप बोलेंगे। एक चक्कर, इसको हम लूप बोलेंगे। और ये कॉपी में जो ये लगा हुआ है, इसको हम कुंडली बोलेंगे। इस तार के कई चक्कर, तार के कई चक्कर। अब हम बात करेंगे चुंबकीय फ्लक्स का मतलब। चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, इसकी बात थोड़ी करेंगे। चुंबकीय फ्लक्स का मतलब है किसी सतह से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुल संख्या। आसान भाषा में कहें तो यह मापता है कि किसी कुंडली या लूप से कितनी चुंबकीय रेखाएं गुजर रही हैं। मैग्नेटिक फील्ड बदलता है जब यह चुंबक को कॉइल के पास या दूर ले जाते हैं। अब हम प्रेरित धारा की भी बात कर लेते हैं। जब किसी क्लोज्ड करंट में मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस करंट में स्वतः एक धारा उत्पन्न हो जाती है। इस धारा को कहते हैं प्रेरित धारा। इसका मतलब बिना किसी बैटरी के केवल चुंबकीय क्षेत्र के बदलाव से करंट पैदा हो जाता है। अब हम समझेंगे लेंज का नियम। लेंज का नियम कहता है कि जब किसी बंद परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इस धारा की दिशा हमेशा एक परिवर्तन का विरोध करती है। उस परिवर्तन का विरोध करती है जिसकी वजह से यह उत्पन्न हुई है। इस धारा की दिशा हमेशा उस परिवर्तन का विरोध करती है जिसकी वजह से यह उत्पन्न हुई है। आसान शब्दों में कहें तो प्रकृति हमेशा बदलाव का विरोध करती है। उदाहरण, अगर हम किसी कॉइल के पास एक चुंबक ले जाते हैं तो कॉइल में धारा उसी दिशा में बहेगी जो चुंबक के पास आने का विरोध करेगी। यही है लेंज का नियम। एक बार फिर से, लेंज का नियम कहता है कि जब किसी बंद परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इस धारा की दिशा हमेशा उस परिवर्तन का विरोध करती है जिसकी वजह से यह उत्पन्न हुई है। आसान शब्दों में कहें तो प्रकृति हमेशा बदलाव का विरोध करती है। उदाहरण, अगर हम किसी कॉइल के पास एक चुंबक ले जाते हैं तो कॉइल में धारा उसी दिशा में बहेगी जो चुंबक के पास आने का विरोध करेगी। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। और लेंज का नियम इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि ये 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है।